क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्या है 33 नंबर क्वेश्चन हमारा? 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दशमलव भिन्न में बदलें। किसमें? 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दशमलव भिन्न में बदलें। भिन्न में बदलें। ठीक है, क्या करना है? क में 2/10। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है हमें पहले जीरो काउंट करना है। हर में कितना है? एक जीरो है, तो हमें क्या करना है? ऊपर वाले में एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है। क्या करेंगे? उत्तर में लिखेंगे 2। ठीक है, 2 के बाद क्या लगा देंगे? यहाँ जी दशमलव। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या करना है? सीधे हर में देखना है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे को क्या बोलते हैं? भिन्न। ठीक है, अब हमें क्या दिया है? दशमलव भिन्न में बदलें। तो अब क्या करेंगे? जितना जीरो नीचे है उतना हम क्या करेंगे? उस साइड यहाँ दाहिने ऊपर से देखेंगे कि अंश के जितना अंक दिया हुआ है उसके हम दाहिनी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आते हैं तो कितना जीरो है? एक जीरो है, इसलिए एक अंक हम आगे बढ़ेंगे दाहिने से बाएं की तरफ। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा? 0.2। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसके आगे कोई अंक नहीं है तो इसलिए क्या करते हैं? यहाँ पे हम जीरो दे देते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या सीधे 0.2 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 0.2 कीजिए या 0.2। ठीक है, ये भी आपका आंसर दोनों सही है। चलिए, अगर सपोज कीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो आगे देखते हैं क्या है। अगर वही दिया रहा था 2, ठीक है, 2 बट्टा कितना दिया था? 100। इसको दशमलव में बदलना रहता तो क्या करते हम? कितना जीरो है? 2, तो इधर से कितने चलेंगे? 2। एक यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो हम क्या करेंगे? 2 तो एक अंक है। ठीक है, उसके बाद एक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ क्या डालेंगे हम? जीरो। ठीक है, तब हम जाके क्या डालेंगे? दशमलव। ठीक है, इस तरह करेंगे। और यहाँ कुछ नहीं, इधर नहीं है तो इधर जीरो, ऐसे देखने के लिए, सुंदर लगने के लिए एक जीरो लगा देते हैं। ठीक है, अब चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर यही रहता आपको 2 और उसके बाद दिया रहता 3 जीरो। ठीक है, अब ऐसा दिया रहता तो क्या करते? कितना जीरो है? 1 2 3, तो अर्थात यहाँ से हम कितना स्टेप चलेंगे? 3 स्टेप दाहिनी तरफ। ठीक है, एक तो हमारा 2 है, उसके बाद 2 जगह बाकी रह गया हमारा। 2 क्या डालेगा यहाँ पे? जीरो। ठीक है, 1 2। ठीक है, चूंकि हर में कितना था? 3 जीरो, इसलिए हमने क्या किया? यहाँ पे 3 अंक पूरा कर, ठीक है, उसके बाद क्या लगा देंगे? यहाँ दशमलव, और सुंदर दिखने के लिए एक जीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग बनाते हैं। चलिए ख नंबर में देखते हैं। ख में दिया हुआ है 7/100। कुछ नहीं करना, कितना जीरो? 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे अंश वाले पार्ट में। ठीक है, तो पहले 7 लिखेंगे, एक तो ये चला गया इस जीरो में। ठीक है, अब एक जीरो और बच गया, तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ कोई अंक नहीं दिया हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक जीरो दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद तब जाके क्या डालेंगे? एक दशमलव डालेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे एक जीरो लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो 0.07 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया।
ग देखते हैं, ग में क्या है। बहुत ही आसान। कितना है हमारे नीचे हर में 2 जीरो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 अंक बढ़कर ऊपर वाले से दाहिनी तरफ से 1 2, 2 अंक बढ़कर क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 6 3 6 3, 36 दिया हुआ है। और ठीक है, हमको क्या करना, दशमलव लगाना है। यहाँ जीरो कितना है हर में, देखें तो 2, तो 1 2, 2 अंक के बाद यहाँ क्या करेंगे, 1 दशमलव लगा देंगे, ठीक है। और सुंदर दिखने के लिए एक जीरो लगा देते हैं, तो 0.36, ये क्या हो गया, भिन्न में बदल गया आपका ग। अब घ देखते हैं। घ नंबर देखते हैं, घ में क्या दिया हुआ है, 25 बटा 100। बहुत ही आसान, नीचे कितना जीरो, 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इधर से काउंट करेंगे, दाहिनी तरफ से इधर से काउंट करेंगे, 1 1 2, 2 के बाद क्या लगा रहा है, दशमलव। यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दशमलव लग गया, ये हट जाएगा पूरा। बहुत ही आसान, क्या लग गया यहाँ पे, दशमलव। और सुंदर देखने के लिए एक जीरो। बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना है इसको, ठीक है। 25/100, तो उत्तर में हमारा क्या हो गया, 0.25, ठीक है। सुंदर दिखने के लिए एक जीरो लगा दिए, तो 0.25, जितना अंक दिया रहा है उसी तरह करते हैं, ठीक है। ये हमारा घ है, ठीक है। आपका 33 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। और समझते हैं, अगर दिया रहे 2 4 5 6, और यहाँ पे दिया रहे हमारा अगर 10 दिया हो और इसको दशमलव में बदलना है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा 1 है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे सीधे दशमलव, सीधे खत्म। ये हमारा आंसर हो गया, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। अगर वही अगर दिया रहता यहाँ पे 100, ठीक है। कितना अंक है, 2 गो है नीचे हर में, तो क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव 1 2, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर 3 दिया रहता, ठीक है, इस तरह दिया रहता 1000, तो कितना, 1 2 3 जीरो, तो इधर से क्या काउंट करेंगे, हमेशा याद रखें दाहिनी तरफ से काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे हम लोग, साधारण भिन्न में बदलें। क्या है क्वेश्चन हमारा, साधारण भिन्न में बदले। 34 नंबर क्वेश्चन है, साधारण भिन्न में बदले। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, साधारण भिन्न में बदले, अर्थात भिन्न में बदलना है हमें। क्या है, क में 0, ठीक है, 0.4, ठीक है, अर्थात 0.4, ठीक है। इसको भिन्न में कैसे बदलना है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। क्या दिया हुआ है, 0.4, ठीक है। दशमलव के बाद अंक देखना है, अंक जितना हो पहले क्या कर लेंगे, 1 दे देंगे नीचे हर में, ठीक है। और दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, दशमलव के बाद कितना है, 1 ही अंक है, को क्या है 4, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1 0, ठीक है। दशमलव हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0.4/10, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब उसमें देखते हैं ख नंबर, ख में दिया हुआ है 0.4
3 4। इसको बनाएंगे कैसे? ठीक है, बहुत कुछ नहीं करना है, सीधे ये दशमलव दिया हुआ है। ठीक है, पहले 1 लिख देंगे और उसके बाद दशमलव के बाद गिनेंगे कितने अंक है, 1 2। तो कितना हो गया हमारा, 2 0। ठीक है, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 3 4। ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2। तो यहाँ कितना हो गया, 0 3 4। तो आप चाहें तो इसको 3 4, ठीक है, बटा 100 लिख सकते हैं। यहाँ भी सिंपल सा है, 4/10 हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है हमारा तीसरा। ग में ग है हमारा दिया हुआ 2.03। कुछ नहीं करना है, उत्तर लिखेंगे और क्या करना है, नीचे देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 1 और 2। तो पहले 1 दे देंगे और उसके बाद कितना, 0। दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए 2 0। ठीक है, और ऊपर वाले पूरा 203। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। घ नंबर देखते हैं। घ में दिया हुआ है 0.005। कुछ नहीं करना, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, 1 लेंगे और उसके साथ 3 0 लगा देंगे, तो उत्तर में लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, सबको उतार देंगे, 0 0 0 5। ठीक है, और उसके बाद कितना लिखेंगे, 1। दशमलव के बाद काउंट करेंगे, दशमलव के बाद कितना है हमारा, 1 2 3 अंक है, तो 3 0 1 2 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, बहुत ही आसान, सीधे हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और नीचे इस अंक के बाद 0 का कोई महत्व अब नहीं रह गया। ठीक है, अब 1 लिखेंगे और उसके बाद 1 2 3 1000। तो इस तरह हम लोग क्या किए, साधारण भिन्न में बदले। ठीक है, दशमलव में था उसको किस क्या किए, भिन्न में बदल दिए। तो ये हमारा उत्तर हो गया 5/1000। अब है मान ज्ञात करें। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा मान ज्ञात करें। क्या करें, मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। क्या है हमारा, क में दिया हुआ है 0.48 जोड़ 0.37। कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, पहले लिखेंगे 0.48, यहाँ क्या है दशमलव, फिर है 0.37। ठीक है, इसको क्या करना है, जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है। तो 8 7 15, 15 के 5 हासिल 1। ठीक है, 1 4 5 5 3 8। दशमलव की जगह दशमलव लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ 0 का 0। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 0.85। तो उत्तर में लिखेंगे हमारा क्या हो गया, 0.85 हमारा आंसर हो गया। ख नंबर देखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, 35 नंबर। कितना नंबर है, 35।
ठीक है। क देखिए हम लोग, ख में देखते हैं क्या है हमारा, 9.45 प्लस 2.38। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जोड़ना है इसको। क्या करना है, जोड़ना है। तो लिखेंगे 9.45 2.38, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 4 3 7 1 8। ठीक है, और 9 और 2 11, कितना आ गया हमारा 11। ठीक है, दशमलव को दशमलव यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो 11.83 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह ग को देखते हैं। ग में हमारा क्या है, ग में दिया हुआ है हमारा 6.4 और उसको जोड़ना है 2.8। इसको सिर्फ जोड़ देना है, कितना होगा 8 4 12 के 2 हासिल 1, यहाँ दशमलव को दशमलव लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद एक यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, तो 6 2 8 1 9, तो 9.2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ग का। घ देखते हैं। दशमलव देखकर घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, हमारा घ में है 25.32। ठीक है, और इसको घटाना है हमें, क्या करना है, घटाव है हमारा दिया हुआ है 46 दशमलव कितना है 8। क्या करना है हमें, घटाना है। जैसे नॉर्मल घटाते हैं उसी तरह दशमलव का घटाव भी होता है। 2 में से 4 नहीं, 2 में से 4 नहीं घटेगा, एक हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा 12। 12 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये बच कितना गया 2, 2 में से 6 नहीं जाएगा, 6 नहीं घटेगा, तो एक बगल से हासिल लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 12। 12 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये कितना बच गया 4। 4 में से 8 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 14। 14 में से 8 गया 16। ठीक है, 14 में से 8 गया 6, कितना बच गया हमारा 6। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, तो 16 दशमलव, दशमलव को दशमलव यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 16.68 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया घ। अब देखते हैं अंग। अंग में दिया हुआ है 84.23 इधर है 27.08। ठीक है, कुछ नहीं करना है, घटाना है इसको। ठीक है, 3 में से 8 नहीं जाएगा, 3 में से 8 नहीं क्या जाएगा, एक हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 13। 13 में से 8 गया 5, ये कितना बच गया 1, दशमलव की जगह दशमलव। ठीक है, 4 में से 7 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे 14। 14 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 7। अब कितना बच गया ये 7, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, 57.15 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।